कैप्रिकॉन की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ। अच्छा मैंने आज सोचा क्यों ना थोड़ा सा पार्क में जाया जाए एंड वहाँ पर मैं वॉइस ओवर करूँगी वीडियो की। सो हो सकता है कि इससे मेरा एंड आपका जो है वो माइंड रिलैक्स हो जाए, बिकॉज काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आप बताएं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या फिर मेरी तरह बोर हो रहे हैं। वेल मैं अभी आपके लिए करने वाली हूँ टैरो कार्ड्स रीडिंग। ये होने वाली है वीकली, यानी कि 26 जून से लेकर के 2 जुलाई। और अगर आप भी हो रहे हैं बोर तो आपको भी लास्ट में बाहर निकलना चाहिए, घर से थोड़ा सा आउटिंग शाउटिंग करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, अपना मूड फ्रेश करना चाहिए। प्रायोरिटीज़, ओके, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज निकल कर के आया है ऑरेकल कार्ड्स के ज़रिए। क्या मैसेज है? जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी आप सबसे ऊपर रखते हो ना लाइफ में, उसी के बारे में सोचो, उसी के ऊपर जस्ट फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का माइंड क्या है, ठीक है, और आसपास क्या सिचुएशन चल रही है, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, क्या होगा फ्यूचर को लेकर के, इतनी सारी परेशानी माइंड में बिठाई हुई है। जो खुशियाँ इस वक्त हैं आपके पास, आपका उधर जो है वो माइंड नहीं है, आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जो लाइफ में करना चाहते हो उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं है। सो जस्ट वो चीज़ें करो जो आपको खुशी दे रही हैं, आपको सुकून दे रही हैं, आपको जो है वो इत्मीनान दे रही हैं कि हाँ लाइफ में सब कुछ अच्छा है। वेडिंग, हाँ, लव मैसेज फॉर यू, वेडिंग। तो आप में से कुछ लोगों की शादी के चांसेस बनने वाले हैं इस हफ्ते। शादी के हाई चांसेस बने रहेंगे। हो सकता है कि बात पक्की हो जाए या फिर मंगनी या शादी की एनर्जीज़। वाह जी वाह, अगर आपकी शादी हो जाती है ना इस हफ्ते में, तो मुझे तो लगता है आपको बहुत बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं लाइफ में, ढेरों खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और अगर शादी नहीं हो रही, जिस बात भी पक्की हो रही है, तो भी अच्छा है। वेल आप देखो कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको इस वक्त में शादी करनी चाहिए या शादी के बारे में सोचना चाहिए। वो करो जो दिल करते हैं, ठीक है, और जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपको चेक करके बताती हूँ इस हफ्ते की टैरो रीडिंग आपके लिए क्या कहती है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में, और कितने खूबसूरत चेंजेस आपको देखने को मिल पाएंगे 26 जून से लेकर के 2 जुलाई। आपकी लाइफ में क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है। सो हम यहाँ पर चेक करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे मैसेज लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, देखिए मैंने पहले आपको कहा था जो आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस है फॉर योर लव लाइफ, प्रपोजल, लव की ऑफ़र और साथ में साथ शादी के चांसेस हाई रहने वाले हैं। सो बताओ, आप शादी करना चाहते हो? किसी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, या फिर वैसे ही सोचो कि हाँ मेरी शादी कब होगी। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है नेक्स्ट एनर्जी यू हैव। अच्छा, आप इतने एटीट्यूडिक क्यों हो, अपने एटीट्यूड में क्यों रहते हो हर वक्त? पता है ये हफ्ता ना बहुत सारी खुशियों को लेकर के आने वाला है। पहले मैं क्या बोलने वाली थी। बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिलेंगी, और पता है क्या, उन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो जिन लोगों से आप काफ़ी टाइम से डीअटैच हो। आपकी बातचीत नहीं हो पाई, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन लोगों को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पास्ट के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिससे आप काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर पाए। मुझे वैसे भी लगता है कि आप रिश्तेदारों से ज़्यादा वैसे बातचीत नहीं करते हो, अपने आप में रहना पसंद करते हो, अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। पर जो लोग वापस आ रहे हैं ना फ्रॉम योर पास्ट, इनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह चुका है, आपको काफ़ी खुशी मिलती है इनसे बातचीत करके, इनसे अटैच होकर के। सो अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में, थोड़ा अपना मूड जो है वो बेहतर करो, खुश रहा करो। गुस्से में रहना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। टेम्पर इश्यूज़ जो भी हैं इनको साइड पे रख करके आपने इस हफ्ते में चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उस तरफ माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो दोनों किंग्स के कार्ड्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। जल्दबाजी में स्टेप्स लेना, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना, अपने स्टेटमेंट पास कर देना, जजमेंट पास कर देना, अपना एटीट्यूड आपको सही करना होगा, इसमें पॉजिटिव चेंज लेकर के आने होंगे। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाने, गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना अभी मैं इससे जाता हूँ, बदला लेता हूँ, इसको मैं सबक सिखाता हूँ, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला है और इसकी ज़रूरत कैसे हुई है मेरे बारे में ये बात बोलने की या फिर ये करने की वो करने की।
और छोड़ो परे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। लोग इसीलिए तो जल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आप अपने लिए एफ़र्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी मेहनत एक दिन रंग लेकर के आएगी। और यही चीज़ तो उन लोगों को अंदर सिखाई जा रही है, तभी तो वो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं और अपनी तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफ़र्ट ना करो। और आप वही चीज़ें कर रहे हो जो लोग करवाना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको आपके फादर वाली साइड से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर सख्ती वाला उनका जो है वो नेचर नज़र आ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों में थोड़ा फाइट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपकी बात ना तो आपके फादर समझ पाएंगे और ना आप उनकी बात को समझ पाओगे, ठीक है। एक दूसरे के ही बस जैसे खिलाफ हो एंड आपको उनकी बातें, उनकी गाइडेंस पसंद नहीं आ रही या फिर वो ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। और न्यू लव की अगर ये मैं बात करूँ ना, न्यू प्रपोजल जो आपको मिल रहा है, ये पर्सन आपसे इसमें थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा सा शाय पर्सन, और अपनी जो दिल में बातें चल रही हैं उसको जल्दी क्लियर नहीं करेगा। आपको इनके स्टेप से ही पता चल पाएगा कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं और वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी जो बातें हैं ना उससे कुछ क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने ही नहीं वाला। अगर आपके पास लव की बात करी जाए, वो पर्सन इस बात को अच्छे से समझ रहा है एंड उसको पता है कि वो गलती पर था, फिर भी वो इस बात को नहीं मानने वाला, आपको ही गलत कहने वाला है। पर ये आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, वापस भी आना चाहता है, पर इसे ऐसा लगता है क्या करूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह गाइडेंस देनी पड़ी है। यहाँ पर मैं पार्क में आके आ गई हूँ, रास्ता पूछने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ जी, जैसे मैं तो यहाँ डेली आती हूँ ना, है मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ। खैर ही नहीं, छोड़े, हम रीडिंग पे फोकस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। देखो आसपास का माहौल ना कुछ अजीब सा फील हो सकता है, जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, कोई जादू, कोई तावीज़, कोई टोना, ठीक है, या नज़रें बद है। और ये चीज़ें अगर फील हो रही है ना, तो समझ लो कि वाकई में कुछ हो रहा है आपके ख़िलाफ़ और आपको पीछे हटाने के लिए लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। कोशिश ये करनी है कि कोई सदका देना है, या फिर अपने हाथ से कुछ दान कर दो, या किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, या किसी को कुछ खिला दो बेशक, ठीक है। अगर आप छोटी सी भी एफ़र्ट करते हो ना इस मामले में, तो जो आपके रास्ते में बड़ी से बड़ी रुकावटें हैं ना, वो भी हटती चली जाएंगी। माहौल जो है वो बदलता आपको खुद से नज़र आएगा कि कितने खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ बदल रही है। रिलेशनशिप में जो लोग मौजूद हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कनेक्शन है तो जस्ट फिजिकल प्लेजर्स के लिए है। यहाँ पे देखिए आपके लिए जो एंजल्स की गाइडेंस है वो डिस्ट्रॉय की है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं या फिर खुल चुके हैं, उनकी तरफ माइंड नहीं जा रहा, जस्ट नेगेटिविटी की तरफ माइंड बना हुआ है, ठीक। जस्ट आपको फोकस करना है कि क्या कुछ आपको मिल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लग सकती हैं, मैं कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। ऑलरेडी आप जिस मुकाम पर हो ना, आप अपनी मेहनत की वजह से हो, और लोग आपके बारे में जो मर्ज़ी कहते रहें, आपका उस तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, आपको ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट है। सो अगर ऐसा है तो आप बहुत आगे तक अपनी लाइफ में जाओगे। और लव लाइफ में बस ये देखिएगा, अगर पास्ट से कोई वापस आ रहा है ना, तो उसका थोड़ा सा माइंड जो है शादी की तरफ बना रहेगा, वो शादी की बात करना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में मौजूद हो तो दो चीज़ें जो आपको यहाँ पे माइंड में रखनी चाहिए, एक तो ये रिलेशनशिप जो है वो फिज़िकल प्लेजर्स के लिए है, और सेकेंडली यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मौजूद है। सो देख लो, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। वैसे यहाँ पर मुझे चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही, और वैसे ही वीकली टेरो रीडिंग है तो एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक आपको जो है एनर्जीज हो सकता है कि चेंज होती हुई नज़र आए इन योर लव लाइफ साइड। वैसे मैं आपको जुलाई की मंथली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग जल्द ही दे दूँगी, सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जून की तो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कि करियर को देखा जाए ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जैसे कि ऑलरेडी चल रही है, ना तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, ना ही आपको यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है। सो ये चीज़ें माइंड में रखें, और जितने भी पैसे मौजूद हैं सोच समझ के लगाएं, ठीक है। कहीं पर एकदम से इतने सारे पैसे ना लगा दें कि आपको फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी देखने को ना मिल पाए और आपको बहुत सारी परेशानी यहाँ पर फेस करनी पड़े। बस अपना माइंड रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा नर्म करके रखें, ठीक है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है उन चीज़ों को इग्नोर करें, और साथ ही साथ
इस हफ्ते के अंदर जो खुशियाँ मिल रही है ना, उनको लाजमी सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। ये ना देखें कि क्या नहीं मिला और क्या नहीं हो सकता और मैं क्या नहीं कर सकता, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, उनकी राय क्या। बस छोड़ दें सारी चीज़ों को, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने पैशन को फॉलो करें। दिल क्या कह रहा है, अंदर से कौन सी आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस को फॉलो कर लेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। सजेशंस के पीछे चलेंगे, मशवरे के पीछे चलेंगे और लोगों का माइंड रीड करने की कोशिश करेंगे, या उनके माइंड में आपके लिए क्या है और या आपको किस तरह देखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, इस तरफ अपना टाइम लगाएंगे ना, तो अपने आप को आप जो है वो बहुत पीछे पाएंगे, अपनी लाइफ में कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। सो इस हफ्ते की जो गाइडेंस है इसको अपने माइंड में रखें, फॉलो करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे मुझे लगता है कि आज पार्क में आके ना मेरा माइंड तो रिलैक्स नहीं हो रहा, मज़ीद डिस्टर्ब हो रहा है। जितना लोगों की आवाज़ है कर 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 कर, और सो मुझे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है अगर मेरी वीडियो के टाइम कोई बंदा शोर कर रहा हो। खैर थोड़ा सा इस चीज़ के लिए माजरत, और मेरे चैनल के साथ लास्ट में जुड़े रहेगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। आप हैं तो सब कुछ, आप हैं तो कुछ भी नहीं है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और वीडियो पे अगर न्यू है तो क्या करना है, छोटा सा तो काम है, सब्सक्राइब कर देना है, 1 सेकंड में हो जाएगा। और कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और सेकंड चैनल पे आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर सकते हैं। वैसे मैंने स्टार्ट कर दी हैं, पर इस हफ्ते तो मैं नहीं कर पाई, पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। कोशिश ये कर रही हूँ कि दोनों चैनल्स को साथ लेकर के चला जाए और आपको दोनों पे गाइडेंस मिल पाए, ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ, और जो स्टेप आपके लिए बेहतर हैं वो आप कहीं मिस ना कर दो। बाकी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें, ठीक है। सेहत अच्छी है तो लाइफ में सब कुछ है, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। और अगर माइंड इंसान का डिस्टर्ब है ना, तो उसके काम की तरफ सही से उसका माइंड लग नहीं सकता। अपना ख्याल रखें, और कुछ आवाज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसके लिए माजरत, ठीक।